नमस्कार, शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शख्सियत कार्यक्रम। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 2 दशक पहले यानी 20 साल पहले जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में धूम मचाए हुए थे। एकदम युवा पत्रकार के रूप में पूर्वांचल के तमाम जिलों में अपनी पहचान बनाए हुए थे। कहा जाए तो पूर्वांचल के तमाम मऊ, बलिया, आजमगढ़ में पत्रकारिता को स्थापित करने का काम भी जो है आज के 20 साल पहले जो है किया था। कई बड़े सामाजिक कार्य किए। उसके साथ जो है अब रोटरी क्लब के जिला अध्यक्ष हो गए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महामंत्री और राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो चीफ प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो शख्स से शख्सियत बन चुके हैं, जो तमाम बड़े कार्य जो है रोटरी क्लब के तत्वाधान में जो है पदाधिकारी रहते हुए किया है। रोटरी क्लब क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी नीतियां क्या हैं और रोटरी क्लब के तत्वाधान में कौन कौन सा काम जनपद के अंदर बड़े कार्य हुए हैं, सामाजिक कार्य हुए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो रोटरी क्लब का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए आपका स्वागत है। आप रोटरी क्लब के सदस्य पहले भी रहे हैं, पदाधिकारी पहले भी रहे हैं। रोटरी क्लब है क्या, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका मेंबर कैसे बना जाता है, इन तमाम चीजों पे आप बताएं। रोटरी क्लब जो है बताए जाते हैं, हम लोग हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बताया हमें कि रोटरी का उत्पत्ति जो है लगभग 4-5 लोगों से हुई थी। एक ट्री था, उसके पास लोग आकर 4-5 लोग बैठते थे, अपना काम करने के बाद आके बैठते थे लंच आवर में और उसमें चाय पानी करते थे और उसके वहीं से उनके मन में सेवा भाव उत्पन्न हुआ और वहीं से रोटरी मतलब घूमने का, वो एक ट्री के नीचे बैठे थे और वह जो है गोलाब में बैठे थे सब लोग, उसको रोटरी के रूप में अपना जैसा कि मानते हैं लोग कि वहीं से शुरुआत इसकी हुई थी। रोटरी क्लब आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 134 देशों में कार्यरत है और रोटरी क्लब लगभग हर जनपद में 2-2, 4-4, 8-8, 10-10, 20-20 की संख्या में रोटरी क्लब, बड़े बड़े शहरों में 20-20 क्लब चल रहे हैं, 18-18 क्लब चल रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो वास्तव में मेरा जो कैरियर है, मैं प्रदीप सिंह, मेरा जो कैरियर है यह शुरुआती दौर ही पत्रकारिता से शुरू हुई है और हिंदुस्तान अखबार में मैं नगर संवाददाता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। तदुपरांत मैं सिटी रिपोर्टर से होने के बढ़ता गया और बढ़ने के बाद सीनियर रिपोर्टर के पद पे आया और वहाँ से फिर मेरी एक यात्रा शुरू हुई 2010 में, जो कि राष्ट्रीय सहारा हिंदी दैनिक, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमको सहारा टीवी चैनल और सहारा टीवी चैनल के साथ ही उर्दू रोजनामा का मुझे तीनों सेगमेंट का दायित्व मिला। हिंदी, उर्दू और चैनल तीनों का हमको दायित्व मिला। इसके साथ ही मेरे मन में शुरुआती दौर से ही रोटरी क्लब के प्रति एक सद्भावना थी। मैं जहाँ कहीं भी देखता था रोटरी क्लब के कार्यक्रम होते थे, चाहे वो DCS के कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तब से मैं देखता था वहाँ पर कि रोटरी क्लब का 31 को भी कार्यक्रम होता है। रोटरी क्लब जाड़े के मौसम में लोगों को कंबल, स्वेटर बच्चों को प्रदान करते हैं, टोपी प्रदान करते हैं। पानी के मौसम में बाल्टी से पानी लेकर ट्रेनों में देना, बोतल में पानी भर के ट्रेनों में देना, इस तरह बस स्टैंड पर देना, इस तरह के जो सेवा भाव मैंने देखा इन लोगों का और नगर के संभ्रांत लोगों का देखा तो मेरे मन में भी कुछ जो है इस तरह के भाव आए कि हमने भी रोटरी से जुड़ने का प्रयास किया। नहीं, आप तो जिस समय पत्रकारिता जगत में थे उस समय भी आप तमाम सामाजिक कार्य उस समय भी आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, जिस समय पत्रकारिता की शुरुआत मैंने किया था उस समय जो है श्री अमरनाथ सेवा समिति शांति कुंज गाय घाट, आप तमसा नदी के तट पर देखेंगे तो मौजूदा समय में लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए का कार्य वहाँ पर चल रहा है और बड़े बड़े घाट बन रहे हैं। वहाँ भोलेनाथ भगवान जी के जो है 2 प्रतिमाएं हैं, एक तो बैठे आसन में है और दूसरा जो है एक खड़े आसन में मुद्रा में है भगवान भोलेनाथ जी। वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से तमसा नदी के तट पर गाय घाट पर वहाँ पर जो है एक विशाल मंदिर का रूप ले रहा है और वहाँ पर पार्क भी बन रहे हैं। करोड़ों की लागत से काम चल रहा है। कलकत्ता से घास आई हुई है जिसको वहाँ पर लगाया जा रहा है। ऐसे देखा जाए तो तमाम चीज़ों का मैंने वास्तव में पूर्व से ही शुरुआत किया था और अभी बरपुर मोहल्ले में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो मेरी यात्रा में शुरुआती यात्रा जो है धार्मिक से ही शुरू हुई है। रोटरी क्लब का सदस्य बनने के लिए कौन सी जो है योग्यता होनी चाहिए? देखिए, रोटरी क्लब की ज्वाइन करने के लिए योग्यता तो सबसे पहले यह होनी चाहिए कि आपके अंदर त्याग, सद्भाव, प्रेम, सौहार्द और आपसी फेलोशिप
होना चाहिए। आपके अंदर एक गरीब तबके के व्यक्ति को जहां आपको दिखे कोई, वहीं उसकी मदद करिए। यानी कि कोई सड़क दुर्घटना में घायल हो गया तो उसको छोड़ के भागिए नहीं, उसको उठाइए, जहां संभव हो अपने सामर्थ्य से उसका इलाज करा दीजिए, उसको अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। यहाँ भी रोटरी की सेवा है। नहीं आप कर पा रहे हैं तो उच्च कंट्रोल रूम को, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दीजिए या एम्बुलेंस को सूचना दीजिए। सेवा कहीं भी की जा सकती है और रोटरी यह कहती है कि आप सेवा भाव जो है धन से ही नहीं की जा सकती, सेवा भाव जो है हाथों से भी की जा सकती है। आपका कोई ऐसा कार्य जो आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं, हमेशा आपकी स्मृतियों में बना रहता है, कोई सामाजिक कार्य जो जिसका वर्णन आप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। मेरे जहन में था कि तमसा नदी के तट पर श्मशान घाट है और मैं जो है रोटरी क्लब में 2 बार सचिव के पद पर रह चुका हूँ। पहले ही कार्यकाल में मेरे अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर एच.एन. सिंह जी, प्रतिमा मैटरनिटी आई हॉस्पिटल। उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर एच.एन. सिंह जी। एच.एन. सिंह जी के साथ मैंने मिलकर काम किया था और मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद भी मेरे मन में एक जहन में था कि श्मशान घाट पर आने वाले लोगों के लिए एक पानी का, शुद्ध पेयजल का, आरओ वाटर का, ठंडा पानी का यहाँ पर एक इंतजाम होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति आवे तो आरओ का पानी और ठंडा पेयजल प्राप्त करके, पी करके अपनी जो है प्यास और तृष्णा को बुझा सके और अपनी पीड़ा से भी थोड़ा कम राहत महसूस करे। क्योंकि जो अग्नि दाह संस्कार के लिए लोग आए हैं वहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कत होती है और नदी के तट पर कोई पानी का इंतजाम नहीं था, वहाँ पर हमने लगवाया और इसके साथ ही स्टेडियम में भी पानी का संयंत्र लगवाया, वहाँ भी आरओ वाटर लगवाया। कलेक्ट्रेट कचहरी में, दीवानी कचहरी में अधिवक्ताओं के बीच में भी आरओ वाटर लगवाया। इसके अलावा 2 यात्री सेट बनवाया गया, आजमगढ़ मोड़ पर, गाजीपुर तिराहा पर। इसके अलावा 2 बस्तियां हम लोग लिए थे। एक मुसहर बस्ती ली गई थी, सरवा के पास है, और एक थारू बस्ती जो है यहाँ कहीं परदहा ब्लॉक में है, थारू बस्ती, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारे काम किए हैं। और इसके अलावा सबसे अहम एक काम हुआ है जो अमरवाणी सेवा संस्थान है फातिमा स्कूल के सामने, जिसमें कई राज्यों से बच्चे, मूक बधिर बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, कुछ उसमें देख भी नहीं सकते हैं, डिसेबल दिव्यांग बच्चों को जो है हम लोगों ने उनके बीच में काफ़ी काम किया है, उनको जागरूक करने का काम किया है, उनको जो है शिक्षित करने का काम किया है, खेल में आगे लाने का काम किया है। समय समय पर वहाँ के फादर जो है हम लोग के साथ मिलकर और रोटरी क्लब मिलकर काम एक सवाल ये भी पैदा होता है प्रदीप जी की आप जो भी काम करते हैं, अधिक से अधिक आप काम करने का प्रयास करते हैं, आप उसको बहुत सोशल मीडिया या हेन देन पे डालने में बड़ा विश्वास नहीं करते, मतलब जनता के बीच में चर्चा ना हो इस पे भी आप, हमको लगता है कि काफी आप विश्वास नहीं करते हैं। जी, हम ये काम आप जितना करते हैं उसको ले आना नहीं चाहते। जी, बिल्कुल सही है। मेरी एक सोच है कि कोई भी काम धरातल पर किया जाए, धरातल पर किया जाए तो उसका अर्थ यह है कि अगर हम धरातल पर छोटा भी काम करेंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति भी, हमारा भाई जो है, उसको देख के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा या उस तरह के कुछ उससे इतर भी या कुछ हट के भी कुछ अच्छे कार्यों करने के लिए प्रेरित होगा। जैसा कि जिस तरह से हम लोग ट्रेन में पानी पिलाने का काम कर रहे थे, मैंने भी ट्रेन में पानी पिलाया है और कई सालों तक पिलाया है, और अभी भी मौका मिलता है तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ आरओ वाटर लग जाए ताकि रोज पानी पिलाया नहीं जा सकता, तो वहाँ पे आरओ वाटर का सिस्टम किया गया। धरातल पर जो चीजें आप ले आके करेंगे वही सामाजिक सेवाओं के रूप में जाना जाता है। और सामाजिक सेवा, सोचिए, आप एक बात सोचिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस में बीएचयू की स्थापना किस तरह से किए थे। एक अपने पास जो है हाथ फैला कर लोगों से मांगा उन्होंने, और फिर इसके बाद जो उसकी स्थापना हुई। आज बीएचयू जो है कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है और एक व्यक्ति की परिकल्पना जो है साकार हुई। अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे, आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष भी हो गए हैं, बड़ा पावर भी आपके पास आ गया है, बड़ी व्यवस्था भी आपके पास आ गई है, अग्रिम तैयारी आपकी क्या है रोटरी क्लब के तत्वावधान में? आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं सबसे पहले जो आपके नेशनल कवरेज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने बुलाया और मुझे अपने यहाँ अपने जलपान कराया और मेरा मुंह मीठा मुझे कराया आपने। यह मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कम से कम इस लायक मुझे समझा। और सही मायने में कहा जाए बागी भाई, तो मैं रोटरी क्लब मऊ का एक प्रेसिडेंट चुन लिया गया हूं और मेरा कार्यकाल शुरू भी हो गया है और मेरा शपथ ग्रहण भी जो है जल्द ही होने वाला है। और इसके साथ ही मेरी पूरी टीम जो है
एक एक टीम का मेंबर जो है अपनी कार्य योजनाओं को लेकर तैयार है और एक एक में लगभग हमारे यहाँ 45 मेंबर हो चुके हैं और 45 मेंबर अपनी अपनी एक एक कार्य योजनाओं को, छोटे छोटे कार्य योजनाओं को तैयार करके रखे हुए हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब अपनी व्यवस्था से, अपने संसाधनों से कुछ नए काम बनाएगी जो आने वाले समय के लिए एक कीर्तिमान कायम होगा। यानी 35 जनपद में 35 बड़े विकास कार्य, सामाजिक कार्य की आप लोगों ने योजना बना चुका है। 45 कार्य योजना आप लोगों ने बना चुका है। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो चीफ और जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, रोटरी क्लब के हालिया नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह जी को आपका स्पष्ट कहना था कि हम अपने पूरे कार्यकाल में जो है अब 1 साल के मतलब जो पहला कार्य योजना आपने लागू किया है, 45 कार्य जो है सामाजिक कार्य आप करने जा रहे हैं। 45 लोग जो है खड़े हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कार्य होता रहा तो जनपद के अंदर कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य नहीं है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। मुरली मनोहर के साथ एक चीज और कहना चाहेंगे मुरली भाई, आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे कि जनपद का यदि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ रोटरी से मिलकर कार्य करना चाहने के इच्छुक हो या पौधा लगाने में इच्छुक हो, बच्चों को जागरूक करने के लिए इच्छुक हो, शिक्षा के क्षेत्र में इच्छुक हो, तो हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का भरपूर प्रयास करेंगे और उनको यथासंभव बच्चों के लिए कला पेंटिंग है या बच्चों के लिए शिक्षा का है, चिकित्सा का है या जिस क्षेत्र में भी हमारी जरूरत हो, हम निसंदेह तत्पर हैं और तैयार हैं कि हर स्तर पर जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हर कार्य को हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो रोटरी क्लब के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी ने जो है उन तमाम सामाजिक संस्थाओं को भी आमंत्रित किया जो कंधे में कंधा मिला करके जनपद के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए काम करना चाहता है, वो उनके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए।